हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। तो सबसे पहले से आप सभी को दिल से राम राम। और दूसरा, आपसे माफ़ी भी मांगनी है एक तरह से हाथ जोड़ के कि आप लोगों को मैंने बहुत वेट कराया ब्लॉग के लिए, ब्लॉग में नहीं लेके आ सका, तो उसके लिए सॉरी, रियली सॉरी। तो अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए ब्लॉग लेके आऊँ मैं, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई थी जिससे मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। तो एग्जैक्ट रीज़न में लोगों के कमेंट भी आए थे, बहुत सारे पूछ रहे थे ब्लॉग नहीं आए, बहुत भाई लोग प्यार करते हैं, कमेंट बहुत आए थे उन लोगों के। तो मैंने एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं बता सका उस टाइम। तो अभी मैं सीधे रूम पे आ चुका हूँ, देख सकते हैं इस टाइम इवनिंग का टाइम है, अंधेरा हो चुका है। तो अभी सीधे मैं कुछ लेके आया हूँ अपने हाथों में, थैली में। आपने देखा ही था, पानी की थैली थी, क्योंकि पानी जो था हमारा ख़त्म हो चुका है। और बात करूँ मैं टाइम की, तो टाइम हो चुका है 7:50 हो चुके हैं इस टाइम, इवनिंग का टाइम है। तो आज आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगा मैं, अपनी बातें। तो अभी मैं पानी की बात करूँ तो पानी तो मेरा ख़त्म हो चुका था, बोतल भी पूरी तरह से खाली थी। और उसके बराबर में जो मिल्टन रखा था उसमें भी पानी मतलब ख़त्म ही हो चुका था, इसमें भी कुछ बचा नहीं अब। तो अब भाई रात काटनी है, पढ़ाई भी करनी है, और प्यास स्टूडेंट को वैसे भी मतलब थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पीना होता है। तो मैं थैली लेके आ गया था मैंने कि रात तो मेरी कम से कम कट ही जाएगी अच्छे से। तो एक एक थैली निकालेंगे और पी लेंगे। और ब्लॉग की बात करें तो ब्लॉग आपके लिए अब कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लाइफ में, पता नहीं चलता कब क्या है, कौन सी सिचुएशन बन जाए, तो इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाया था मैं। बट गॉड पे बिलीव हो तो सब कुछ अच्छा होता है, तो सब कुछ अच्छा है। तो अभी हम पानी पी लेते हैं, उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो फाइनली दोस्तों, मैंने जो खाना हमने शाम के टाइम बनाया था वो हमारा ये रहा। मैं दही जो है वो लेके आया था बाहर से, ओनली दाल जो मैंने खुद बनाई थी, और जो रोटी आप देख ही रहे हैं सब कुछ। तो दही से खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो दही, दाल और रोटी। तो करते हैं अपना खाना, भोजन, उसके बाद फिर आपसे जल्द मिलते हैं हम दोबारा से। और खाना मैंने खा के ख़त्म ही किया था, तो मुझको अपने फ्रेंड की एक बात याद आ गई थी। उसने कहा था कि एक चीज़ मेरे को बताई थी खाने वाली, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मस्त है। तो मुझे को पता नहीं था, फिर जब मैं खाना खाया उसके बाद मेरे को याद आई, तो मैं तुरंत वहीं पर गया दुकान पे और पैक करा के उसको लेके आ गया था। अब वो क्या चीज़ है स्पेशल, वो मैं आपको बताऊँगा, बने रहिए ब्लॉग में। देखता हूँ, अभी रूम पे पहुँचता हूँ उससे पहले। तो अभी मैं जस्ट सीधे रूम पे पहुँच चुका हूँ, और करते हैं इसको ओपन, क्या क्या है इसमें स्पेशल। आपको शायद आपने पहली बार देखेंगे आप इसको। तो रूम पे लाने के बाद जस्ट मैंने इसको किया ओपन, और इसमें दो मेरे चिप्स के पैकेट निकले थे, सॉरी उसके सॉस के पैकेट। उसके बाद मैंने इसको ओपन किया तो बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा था, पिज़्ज़ा जो होता है ना उसकी तरह। और इसको बोलते हैं वैसे पेटीज, पनीर पिज़्ज़ा। तो वो स्पेशल था, तो मैंने देखा आज इसको खा के ट्राई करता हूँ, क्यों छोड़ूँ आज, जो याद आ चुकी है मेरे को इसकी। तो ये सब खाने के बाद टाइम हो चुका था, 9:18 हो चुकी थी। तो अब मेरा स्टडी का जो टाइम था वो स्टार्ट हो चुका था। तो मैंने पूरा अपना जो सेटअप था वो लगा लिया था अपनी छत पे, और लाइट फाइट सारी फिट करके। तो अब मेरे को करना है अपना सेशन कम स्टार्ट, जो भी आज मेरे को पढ़ना है। तो आज अच्छी वाली स्टडी करनी है, हार्ड स्टडी करनी है, तो वो आपको पता चली जाएगा। और जैसे आप लोगों को हम लोग कहते हैं कि हार्ड स्टडी का मतलब क्या है। हार्ड स्टडी का मतलब ये है कि हमको टाइम देना है स्टडी के लिए, हम वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकें जो हमारे जो टारगेट हमने बनाए हैं। टारगेट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल बनाइए अच्छे से, और अपना शेड्यूल सेट कीजिए। बहुत बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको दिन में पढ़ना चाहिए, रात में पढ़ना चाहिए। वैसे तो यही है कि आप दिन में पढ़ें, आपके पास टाइम होता है। फिर भी ऐसा होता है कि हमें कोई ना कोई काम लग जाता है, बात इस मतलब कॉलेज हो या अदर कोई भी काम हो, तो हमको रात में टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि हमको टारगेट कंप्लीट करने हैं, अपनी सारी चीज़ें क्रम में चलानी है। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हमारा दिन में जो टाइम ख़राब हुआ है उसको हम ऐसे ही जाने दें। ऐसा नहीं करना है, हमको अपना पूरा करना है टाइम, वो कैसे भी करना पड़े हमको, चाहे हमको रात में कितनी भी पढ़ाई करनी पड़े। बस कहने का मतलब है, जो चाहे ना दिल में जो मतलब है उसको पूरा करना है। क्योंकि दिन में हम रोज़ सुबह उठते हैं, उसके एक चाहत होती है कि हम इतना टारगेट बनाया है जी हमारा कंप्लीट हो जाए। जब कंप्लीट होने के बाद जब आप सोओगे ना, तो आपके अंदर अलग ही फीलिंग होगी, अलग ही खुशी होगी, हैप्पीनेस होगी। तो उस चीज़ को फील करिए, और रिलैक्स होके करिए। कोई भी काम जल्दबाजी में मत करिए कि एकदम 18 घंटे का, या मतलब कहने का मतलब 8 घंटे का या 15 घंटे का, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम टेबल आराम से बनाइए, 6 घंटे का, उसके बाद मतलब बढ़ाते जाइए, 7 घंटे 8 घंटे ऐसे ऐसे करके। स्टडी खत्म करने के बाद एक बुक आपको, स्पेशल बुक आपको मैं बताने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स के लिए टॉपिक्स वाइज सॉल्व्ड पेपर की बेस्ट बुक। तो अभी जो बुक मेरे पास है वो है अग्रवाल पब्लिकेशन की, जो यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स के 13th ईयर यानी 2011 से 2013 के टॉपिक्स वाइज सॉल्व्ड पेपर की बुक है, जिसमें आपको जनरल स्टडीज एंड सीसेट के प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं इस बुक के फीचर्स की।
तो सबसे पहले तो इस बुक में जनरल स्टडीज़ के 13 एंड सी सेट के 13 पेपर यानी टोटल 26 पेपर को इंक्लूड किया गया है। और इसके साथ ही इस बुक में मैंने देखा कि सभी क्वेश्चंस को 200 प्लस माइक्रो टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, जो बहुत ही अच्छी बात है, जिससे जितने भी एस्पिरेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें इस बुक से 100% ऑथेंटिक एंड वेल एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, जिससे सभी एस्पिरेंट अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को क्लियरिटी के साथ समझेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड और भी नई चीज़ें आपको पता चलेंगी। और इस बुक में मैंने एक और इम्पोर्टेंट बात देखी कि इसमें सिलेबस को और एग्जाम पैटर्न को और साथ ही मंथ वाइज स्ट्रेटजी को फॉलो करके सभी सब्जेक्ट्स के लिए कवर्ड किया गया है, जिससे आप अपनी सब्जेक्ट्स को टाइम पर कवर कर सकते हैं और अच्छे से एग्जाम की स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं। क्योंकि एस्पिरेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है स्ट्रेटजी बनाने में होती है, इसलिए वो स्ट्रेटजी आपको इस बुक में मिल जाएगी कि आपको किस बुक के लिए कितने टाइम में कवर करना है और एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्रॉपर, वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो बहुत सारे इस बुक के फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिलेंगी। तो इस बुक के जो ऑथर हैं वो एएस पंडित सर हैं, जो कि यूपीएससी ईसीएस एयर 144 रैंक होल्डर हैं। इसलिए यह बुक सभी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट की प्रिपरेशन में बहुत अहम रोल प्ले करेगी। इससे आपको स्ट्रेटजी पता चलेगी, आपको पैटर्न पता चलेगा एग्जाम का, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे ईजिली बाय कर सकते हैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो हमारा जो सेशन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो हमने जितनी भी हमको अच्छे से पढ़ाई करनी थी हमने कर ली थी, जो भी हमको पढ़ना था आज का, जो भी चीज़ें सब कुछ, मतलब रिवीजन, क्लास, जो भी रात के टाइम का। तो सबसे पहले तो आपको मैं गूगल टाइम दिखा देता हूँ कि टाइम कितना हो चुका है, जिससे आपको एग्जैक्ट टाइम आपको पता चल जाए। तो अभी देख सकते हैं टाइम हो चुका है 2:27 हो चुकी हैं। देख सकते हैं रात का टाइम है, AM हो रहा है। तो अब हम सीधे सो जाते हैं क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। रात चली गई और दिन निकल चुका था और सूर्यदेव अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ निकल चुके थे। तो सबसे पहले नई सुबह की राधे कृष्णा, और अच्छे से हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेके आया एक बिस्किट जो मेरे को पसंद है, और कुछ था भी नहीं कुछ ज़्यादा स्पेशल खाने के लिए। तो मैंने कॉफ़ी बनाई थी, तो कॉफ़ी जितनी है उतनी काम चला लेते हैं क्योंकि दूध भी थोड़ा ही बचा था रात के टाइम का। तो उसी की मैं कर लेता हूँ इसको गिलास में। और अभी मैं मतलब रिवीजन कर रहा था अपना, जो नोट्स आप देख ही रहे होंगे। तो इसके साथ मैं अब इसको खा लेता हूँ क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ा भाई पेट पूजा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एनर्जी नहीं होगी शरीर में तो फिर पढ़ाई कैसे होगी। तो थोड़ा बहुत खा लो क्योंकि सुबह के टाइम कुछ बन तो नहीं सकता खाना या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो ये इसी से काम चलाना पड़ेगा। इसके बाद मैं जस्ट हो गया था कॉलेज के लिए तैयार, क्योंकि आज कॉलेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था। फीस सबमिट करनी थी हमको, बता रहे थे कि लास्ट डेट है तो कह रहे थे लास्ट डेट है, तो मेरे को भी लगा भाई लास्ट डेट है तो अब तो जाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। वैसे लास्ट डेट मेरे को नहीं लगता कि लास्ट डेट वो होगी, बट जाना तो पड़ेगा। फ्रेंड का भी कॉल आया था भाई लास्ट डेट है, और यही होता है ना कि एंड टाइम में भाई मतलब दिमाग खुलता है कि हाँ भाई फीस जमा करनी है। उसके बाद मैं जल्दी से एक शॉर्टकट रास्ता देखा, पता नहीं कैसा रास्ता था, गंदा संदा जैसा भी था, तो दीवार को फलांग कर मतलब कूद कर जंप करके मैं निकल चुका था, क्योंकि नया रास्ता था बिल्कुल स्पेशल, शॉर्टकट पैसे घूम के जाना पड़ता था। इसके बाद जस्ट मैंने देखा कि डॉग सो रहे थे, वैसे वो इस रास्ते से मैं निकलता हूँ तो ये मेरे को नया समझ के मेरे पर भौंकने लगते हैं। बट कोई ना, अभी हम सीधे रास्ते में पहुँच चुके हैं और अपने कॉलेज के लिए निकल चुके हैं। और मौसम का भी पता नहीं है, एकदम मतलब धूप और एकदम मतलब बादल जैसा मौसम बन जाता है। तो पहुंचते हैं अपनी कॉलेज में और फिर दिखाते हैं आपको क्या है इसका नज़ारा, कॉलेज का क्या क्या है। और मैंने बैग में अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रख लिए। मेरे को करानी है फ़ोटो कॉपी, तो मैं आ गया साइबर कैफ़े की दुकान पे। तो अब जल्दी से इसमें फ़ोटो कॉपी करा लेता हूँ, जैसे आधार कार्ड और भी मतलब बहुत सारी स्लिप्स लगती हैं, सबका फ़ोटो कॉपी। फ्रेंड का भी कॉल आया, उसकी भी मेरे पास थी, तो मैंने उसकी भी करानी है मेरे को सब कुछ। इसके बाद मैं निकल चुका था कॉलेज के लिए। कॉलेज का उसका कॉल आ ही जा रहा था मेरे फ्रेंड का कि कहाँ पर है कहाँ पर है, वो जल्दी आ गया। फिर मेरे को ध्यान आया कि मेरे को पैसे भी रुपए भी निकालने हैं, कि मतलब फ़ीस जमा करनी है आज। तो मैं सीधे ATM पर आया, तो निकालते हैं। तो उसके बाद मैंने रुपए जो है निकाल लिए थे, जितने भी फ़ीस मेरी सबमिट होगी कॉलेज में। तो पहुँचते हैं कॉलेज में, और कॉलेज का हाल देख सकते हैं किस तरह का हो रहा है। भीड़ कितनी ज़्यादा है, मतलब आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। एग्ज़ाम तो खैर किसी का नहीं चल रहा है वैसे इस टाइम, बस फ़ीस का कार्यक्रम चल रहा है। तो देख सकते हैं बहुत भीड़ है। तो अब जल्दी से हम अपना फ़ीस हमको सबमिट करनी है। अभी तो फॉर्म भी लेना पड़ेगा, बहुत सारे काम करने हैं। तो फॉर्म लेने के बाद भरना स्टार्ट कर दिया है। मेरे दोस्त का फॉर्म मेरा दूसरा दोस्त भर रहा है, मेरा तो भर चुका है। मतलब इन लोगों का ये ऐसे ही चलता है। तो फीस सबमिट करने के बाद अपने सरदार जी के साथ मैं अपने दोस्त के साथ निकल चुका था उसके घर पर,
वो ले जा रहा था घर पे कि आज चल तेरे को घर पे घुमाता हूँ, कभी जाता नहीं है तो मना कर देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो नहीं है। मैं ठीक है चल भाई। इसके बाद घर पे आ गए। इसके बाद कुछ थोड़ा बहुत काम था, ये दूसरे घर से फिर अपने दूसरे घर पे शिफ्ट हो रहा था। इसके बाद इसकी जो स्कूटी थी पुरानी, वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, बट जैसी भी है मस्त है एकदम, कंफर्टेबल है। कहने का मतलब ये है, अगर ब्रेकर आ जाए ना तो इसमें रिलैक्स फील होता है। तो इसके बाद हम सीधे इसकी नए न्यू वाले घर पे जो उस पर काम चल रहा था उस पर आ गए। तो अभी मैं सीधे मथुरा की उस लोकेशन पे हूँ जहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि कृष्ण जन्मभूमि देख रहे हैं, एक साइड मंदिर, एक साइड वो है मस्जिद। तो ये वाला व्यू आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी जगह है, कहने का मतलब पूरा व्यू आ जाता है यहाँ से जन्मभूमि का। तो ये मथुरा की बहुत ही स्पेशल जगह है। तो इस छत से नज़ारा लिया मैंने। तो ये इसका घर बनना है, तो इसमें अब सीधे मैं नीचे चलता हूँ और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।